नजरीन, ड्रामा सीरियल कुफारा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सालार की मां साहिबा से पूछती है, तुम्हें किसने बताया कि सालार ने सितारा से शादी के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं? क्या ये पैसे सितारा की ताया ने लिए हैं? साहिबा कहती है, नहीं, दरअसल सितारा की शादी उसके कजन सलमान से होने वाली थी। सालार ने सलमान को सितारा की कीमत अदा की है और उसे रास्ते से हटा दिया है। सितारा का ताया और सलमान सालार से डरते हैं। सालार के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती। बात यही नहीं खत्म होती। सलमान और सितारा का चक्कर कई महीने पुराना है। ये दोनों रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इसलिए सितारा के ताया ने सितारा की शादी कासिम से तय कर दी थी। वो भी सितारा का आशिक था, मगर सालार ने उसे भी दे दिलाकर दुबई भिजवा दिया। सालार की मां कहती है, ओ तुम्हें इतनी लाइलम रही, तुम ये बताओ, इन तमाम बातों का जुनैद को पता था? साहिबा कहती है, बिल्कुल, वो पहले से ही जानते हैं कि सालार और सितारा के दरमियान कोई चक्कर है। साहिबा कहती है, आंटी प्लीज, मुझे सालार बहुत अच्छा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने सितारा से शादी कर ली है। मैं सालार की दूसरी बीवी बनने के लिए भी राजी हूं और मैं जानती हूं कि आप सितारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप भी उसे सालार की जिंदगी से निकालना चाहती हैं। मेरा और आपका मकसद एक है। सालार की मां साहिबा को कहती है, तुम्हें यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी भला? कम से कम ये सब करने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। सितारा और सालार को अलग करना इतना आसान नहीं। अब तो ताहिर साहब भी नहीं चाहते कि सितारा सालार की जिंदगी से जाए। साहिबा कहती है, आप चाहें तो अब भी सब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बिगड़ा। सालार की मां कहती है, अब तो सालार सितारा के मामले पर किसी पर भी एतबार नहीं करेगा, और खास तौर पर तुम पर। वो तो जयान पर भी केस करने का सोच रहा है। साहिबा कहती है, जयान जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी बेवकूफ़ी से ही तो सारा खेल बिगड़ गया है। सालार की मां कहती है, काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अब तुम खामोश रहोगी। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। इधर सालार और सितारा के दरमियान नजदीकियां बढ़ रही हैं। सालार कहता है, तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहे या बुरा सोचे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और प्लीज तुम भी बात बात पर नाराज होकर नानी के घर मत जाया करो। सितारा कहती है, और क्या करूं, कहां जाऊं? उनके अलावा मेरी कोई सुनता है? एक वही तो है जो मेरा एहसास करती है। सालार कहता है, जानती हो, तुम्हारी वजह से नानी मुझसे नाराज हैं, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सितारा कहती है, हाँ तो तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? सालार कहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम जानती हो, जब तुम मुझसे नाराज होती हो या मुझसे बात नहीं करती तो मुझे कितना दुख होता है। जब तुम नानी के पास चली गई थी तो मेरा यहाँ एक मिनट भी रुकने को दिल नहीं कर रहा था। सोच रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। सितारा कहती है, फिर चले जाओ, किसने रोका है तुम्हें? सालार कहता है, यही तो मजबूरी है, तुम्हारे बगैर जा भी तो नहीं सकता। देखो, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूं, पहले में और अब में बड़ा फर्क है। सितारा कहती है, क्या फर्क है, जरा मुझे भी तो बताओ ना। सालार कहता है, भाई मैं शादीशुदा हूं, एक अदद मेरी बीवी है, बस जरा झगड़ालू है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी तो फिर भी लेनी पड़ती है ना मुझे। सितारा कहती है, अच्छा मैं झगड़ालू हूं? सालार कहता है, हाँ भाई, मुझसे शादी से पहले तो तुम्हारे मुंह में जुबान भी नहीं थी। जब से मुझसे शादी हुई है हर वक्त मुझ पर चढ़ाई किए रखती हो, मुझे छोड़कर सब पर एतबार करती हो। सितारा दिल ही दिल में कहती है, अगर तुम पर एतबार न करती तो तुमसे शादी कभी न करती। अब तो तुम्हारे बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता, शायद इसी को तो मोहब्बत कहते हैं जो मुझे तुमसे है। इधर नजमा निम्मी के रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। निम्मी से पूछती है, खाला भी और सुरैया बड़ी इज्जत से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं कासिम के लिए, और कासिम में मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। अच्छा भला लड़का है, सोचती हूँ हाँ कर दूं। निम्मी कहती है, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करूंगी, और कासिम से तो बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे सालार पसंद है और मैं उसका सारी उम्र इंतजार कर सकती हूँ। नजमा कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सालार की शादी हो चुकी है, वो सितारा को लेकर उड़ गया है और तुम मुंह देखती रह गई, कुछ ना हुआ तुमसे। अगर सितारा और सालार की जिंदगी में कभी ऊंच नीच आ भी गई तो याद रखो वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। निम्मी कहती है, हाँ तो मुझ में क्या कमी है
ستارہ سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ نجمہ کہتی ہے دل خوبصورتی نہیں دیکھتا، جو اس کے دل کو بھا جاتا ہے وہی اس کے لیے خوبصورت ہوتا ہے۔ پاگل مت بنو، قاسم دبئی میں اچھا بھلا سیٹل ہے، تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ زویا بھی سن رہی تھی جیسے کو تیسا۔ قاسم تو کب کا گھر آ گیا، سالار نے ہی دبئی بھیجا تھا اسے، سالار نے ہی دبئی سے واپس بلوا لیا۔ نجمہ کہتی ہے نمی میرا منہ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ نمی کی نظریں فوراً زویا پر پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل کرے وہ کریں، مگر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہے گی۔ زویا دل ہی دل میں کہتی ہے خوش رہ بھی کیسے سکتی ہو، آخر تم نے جو بویا ہے وہ کاٹنا بھی تو ہے۔ ادھر صاحبہ کی ماں صاحبہ کو کہتی ہے تم نے سالار و ستارہ کی دعوت کی تھی فارم ہاؤس پر، اس دن سے تم اکھڑی اکھڑی سی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ صاحبہ کہتی نہیں امی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ صاحبہ کی ماں کہتی ہے پھر تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا؟ صاحبہ کہتی ہے سوچنا کیا ہے؟ صاحبہ کی ماں کہتی ہے ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے، سالار کا تو اب چکر ختم ہو گیا۔ صاحبہ کہتی ہے آپ کو کس نے کہا؟ شادی کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ بھی رہیں گے، دونوں کی طلاق بھی تو ہو سکتی ہے۔ صاحبہ کی ماں کہتی ہے تو کیا تم اب بھی سالار کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ جانتی ہو کہ اس نے تمہاری کتنی انسلٹ کی ہے، تمہیں ٹھکرا کر ایک عام سی لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا ہے۔ صاحبہ کہتی امی کیا ہوا؟ سالار مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر میں تو اس سے محبت کرتی ہوں نا، اس کا ساری عمر بھی انتظار کرنا پڑا تو انتظار کروں گی۔ صاحبہ کی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے بیٹا تم غلط کر رہی ہو، سالار کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، تمہاری ضد کی وجہ سے ہم اپنے بزنس کا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں، مگر اب آگے نہیں، سوسائٹی میں ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ صاحبہ کہتی مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، آپ بھی لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، میں آخری وقت تک ہار نہیں مانوں گی، سالار کی اور میری شادی ہو یا نہ ہو، مگر وہ لڑکی سالار کی زندگی سے جائے گی۔ ادھر کرن بن سنور کر جم جانے کی تیاری کرتی ہے۔ شاہدہ کی نظر کرن پر پڑتی ہے یہ تم اتنا سج دھج کر کہاں جا رہی ہو؟ کوئی شادی وادی ہے کیا؟ کرن کہتی ہے نہیں، میں جم جا رہی ہوں، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ روز جم جایا کروں۔ شاہدہ سر سے پاؤں تک کرن کو دیکھتی ہے مجھے تو نہیں لگتا، تمہاری تیاری کو دیکھ کر، ان کپڑوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو۔ کرن کو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے۔ کرن کہتی ہے اماں بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ سٹھیا گیا ہے، اچھے کپڑے پہن لو تب اعتراض، نہ پہنو تب اعتراض۔ ڈرامہ کفارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔